हेलो फ्रेंड्स, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। कैसी हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छी होंगी। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपसे बात करने वाली हूँ क्यों आप सभी डिवाइन फेमिनिन कभी भी अपने डीएम को अपनी कमी फील ही नहीं होने देती। क्यों ऐसा करते हो कि कभी उन्हें एहसास ही ना हो कि आप उनकी डीएफ हो, क्योंकि सारी गलतियाँ तो आप ही करती हैं। आप ही उनको ऑलवेज़ याद करती हैं। ऑलवेज़ याद करते करते उन्हें कभी आपकी एनर्जी मिस नहीं होती, कभी उन्हें फील ही नहीं होता कि आप कोई दूसरी पर्सन है, आप भी कोई हैं या नहीं है। जब आप किसी को भरपेट भोजन देते रहते हो तो फिर क्या फ़र्क पड़ता है, उसको तो कभी भूख ही नहीं लगेगी। तो आप ये गलती कैसे करते हो? ये गलती आप करते हो अपने आप को, जब आप बिल्कुल खुद पे कंट्रोल नहीं कर पाती। देखिए फ्रेंड्स, सभी डिवाइन फेमिनिन की यही प्रॉब्लम है कि हम डीएम को कभी भी लेट गो नहीं कर पाते। लेकिन फ्रेंड्स, लेट गो ना कर पाने की वजह से आप लोगों की जर्नी भी तो डिले हो रही है ना। आप लोग जब तक अपने डीएम को लेट गो नहीं करते, जब तक उनको याद करते रहते हो, उन्हें मिस करते रहते हो, उनकी डीपी देखते रहते हो, उनकी लिटरल रीडिंग कराते रहते हो, तब तक आप अपने डीएम को खुद ही ब्लॉक करते हो कि वो कभी भी आपको याद ही ना करें। समझ रहे हो आप? जितना आप उनको अपनी एनर्जी देते हो उतना ही वो आपको कभी याद नहीं करते फ्रेंड्स। उनको कभी आपकी कोई फीलिंग नहीं होती, बल्कि वो आपसे दूर ही जाने की कोशिश करते रहते हैं। और जहाँ आप उन्हें अपनी एनर्जी नहीं देते हो तब वो आपको याद करते हैं। उसके बाद वो आपको याद करते हैं, आप इंस्टेंट भागी हुई जाती हो, उनको फिर से उनकी एनर्जी मिलती है, वो फिर से आपको लेट गो कर देते हैं। और बार बार आप बोलते हो मैम वो मुझे एक बार फ़ोन पे बात करते हैं, फिर 3-4 महीने के लिए ब्लॉक कर देते हैं, फिर मुझसे बात करते हैं, फिर मुझसे 3-4 महीने के लिए ब्लॉक कर देते हैं। ऐसा वो बार बार क्यों करते हैं? तो इसके पीछे की रीज़न वजह तो आप ही हो ना। आप भी तो 3-4 महीने तक लगातार याद करती हो, एक आध दिन छोड़ देती हो। जितना आप याद करती हो उतना वो ब्लॉक रखते हैं, जितना वो आपको याद करते हैं उतना आप ब्लॉक करती हो। मतलब ज़्यादा ब्लॉक कौन करता है? ज़्यादा ब्लॉक करते हैं आपके डीएम आपको, क्योंकि आप उन्हें ऑलरेडी याद करते रहते हो हर वक्त। आप हर वक्त याद करते हो, हर वक्त मस्ती में रहते हैं, हर वक्त अपनी एनर्जी यहाँ वहाँ फ्लो करते रहते हैं। तो आप ही अपनी जर्नी में अपने डीएम को कभी भी अपनी याद आने नहीं देती हो, क्योंकि आप नहीं चाहती क्या कि आपके डीएम कभी आपको याद करे, कभी वो फील करे कि डिवाइन फेमिनिन नाम की भी कोई लड़की है इस 3D में, जो मेरे लिए बनी है, जो मेरे लिए इतना इनर वर्क कर रही है। तो अगर आप भी चाहते हो कि आपके मैस्कुलिन आपको याद करें तो आप क्या करोगे? आप उन्हें लेट गो करने की प्रैक्टिस कीजिए। बिना प्रैक्टिस करे कोई भी गाइडेंस कहीं ना मिल जाए, कुछ भी मिल जाए आपको, जब तक आप खुद से स्टैंड नहीं लोगे आपको कोई भी आपके डीएम के पास नहीं जाने दे सकता। जब तक आप अपने ऊपर काम करके उन्हें खुद से दूर नहीं करोगी ना, तब तक वो आपके कभी नहीं होने वाले। क्योंकि इस जर्नी में कभी भी डिवाइन मैस्कुलिन को ना तो बॉडी लेवल पे, ना ही आपको माइंड लेवल पे याद करना है। माइंड लेवल पे समझ रहे हो? अगर बॉडी लेवल पे आप दूर भी हो गए लेकिन कहीं बैठे बैठे उनको याद कर रहे हो, उनके सपने देख रहे हो, घराना बसा रहे हो, फिल्मी दुनिया में मगन हो, गाने सुन सुन के एंजॉय कर रहे हो, इतनी जर्नी है आपकी। इतने में तो उनको बहुत एनर्जी मिलती है। इतनी एनर्जी में ना वो 6-7 महीने आपके बिना रह सकते हैं। तो इसीलिए जितना हो सके उतना उन्हें कम याद कीजिए। उन्हें कम याद करने के लिए आपको क्या करना है? आपको ऑलवेज मैं बताती हूँ, घर के काम आप लोग करते रहते हो, लेकिन उसके साथ आपको अपना इनर वर्क स्टार्ट करना है। आपको आपके डीएम की जब तक याद आती रहती है तब तक आप समझिए आपके डीएम आपको याद नहीं करते। लेकिन जहाँ आप उनको याद करना बंद कर देते हो तो फिर से आपको दोबारा से उन्हें याद नहीं करना, क्योंकि एक बार इनर वर्क स्टार्ट कर दिया तो उसके बाद सारा प्यार जो अपने डीएम से करते हो अपने डिवाइन से करना शुरू कर दीजिए। डिवाइन से लव करना शुरू कर दोगे तभी डिवाइन भी आपके डीएम के कान पकड़ेंगे और उनको भी आपकी जर्नी के, आपके बारे में, आपके जितना आप मतलब कि ट्रस्ट के साथ, डिवाइन के साथ ब्लाइंड ट्रस्ट करके उनके ऊपर विश्वास रख के सब कुछ उन्हें सौंप के आगे बढ़ जाओगे ना, तो आपके डिवाइन मैस्कुलिन कहीं नहीं जाने वाले। लेकिन जहाँ आपने चालाकी की, अपने यूनिवर्स को धोखा दिया और आपने सोचा चलो थोड़ा सा याद कर लेते हैं, एक बार जाके एक बार देख के आ जाते हैं, एक बार कॉल उठा लेते हैं, तो उसके बाद आपके साथ तो आपके डीएम करते हैं, फिर तो आप सभी बोलते हो मैम चले गए, वापस चले गए, कॉल उठाते हैं पर आते नहीं हैं, मिलने बुलाते हैं पर वो भाग जाते हैं। ये सारी चीज़ें भी डिवाइन आपका टेस्ट लेते हैं समय समय पर कि आप कितनी बैलेंस हो, लेकिन आप हो जाती हो फेल। उसके बाद आपको फिर से करना पड़ता है इनर वर्क। इसीलिए जो भी डिवाइन फेमिनिन
सख्त है बिल्कुल, और उसको बिल्कुल ट्रस्ट है कि नहीं, मैंने अगर एक बार डिवाइन को चुन लिया तो फिर अपने डीएम को नहीं चुनना मुझे, मेरे डीएम मेरे अंदर है, मैं इस डीएम को बहुत लव करती हूँ, उस डीएम को भी लव करती हूँ, लेकिन उसको बताऊंगी जब वो अपने डिवाइन वर्जन में आएगा। जब तक वो डिवाइन वर्जन में नहीं है तब तक वो मेरे डीएम नहीं, एक थर्ड पर्सन की तरह उसको क्रिएट करते हैं। उसको ना तो एनर्जी देंगे ना ही हम उसको याद करेंगे, बस उसको एक पॉजिटिव वाइब्रेशन देते रहेंगे, तुम्हारा भी भला हो, तुम जहाँ हो वहाँ तुम खुश रहो। लेकिन मेरे पास अभी तुम्हारे लिए समय नहीं, मैं तो अभी अपना पूरा समय अपने डिवाइन के साथ बहुत मगन हूँ, अपने डिवाइन से प्यार करती हूँ, अपने सोल जो भी मेरी सोल फैमिली है, सोल सिस्टर है, उनसे प्यार करती हूँ, अपने घर वालों के लिए काम करती हूँ, अपने लिए काम करती हूँ, और सबसे इम्पोर्टेंट मैं डिवाइन लव करती हूँ, साथ में एनिमल लवर हूँ, मैं मदर अर्थ से लव करती हूँ, मैं सबसे इम्पोर्टेंट अपने आप से प्यार करती हूँ। और जो व्यक्ति मेरी इंसल्ट करे, जो मेरी कदर ना करे, मैं उसके लिए अपना कीमती समय बर्बाद नहीं करने वाली। इसीलिए जब तक आप अवेकन नहीं हो जाओगे मैं आपके पास नहीं आने वाली। इस संकल्प के साथ आप आगे बढ़ो, प्यार के साथ, ये नहीं कि डीएम को कुछ बोलना है उल्टा सीधा, नहीं, पॉजिटिविटी के साथ उनको लेट गो करके डिवाइन का हाथ पकड़ो, क्योंकि वो पर्सन क्या है, आपके बिगड़ैल डीएम है, आपके अंदर की बिगड़ैल आदतें कहाँ है, जो आपके अंदर है, जो आप नहीं दिखते, वो आपके मैस्कुलिन के सामने वाला पर्सन आपको दिखा रहा है। तो वो भी कोई दूसरा तो नहीं है, वो तो आप ही की सारी नेगेटिविटी है जो आपको सामने से मिरर हो रही है। तो उसको क्या करना है, देख देख के, अगर मिल जाए कहीं तो देख देख के अपने अंदर काम करते चले जाना है, क्योंकि मिररिंग तो वो ऑलवेज ही करते हैं, चाहे वो 3D में मिलें, चाहे वो सपने में आए, चाहे वो कहीं से भी आए, मिरर कर करके आपको दिख, जब तक आप उन्हें देख देख के रो रहे हो तब तक आप अनहील हो। जहां उन्हें देख के आपको रोना ना आए, बैलेंस में रहो कि कोई बात नहीं, चले गए तो चले गए, कोई फर्क नहीं पड़ता, तब आप समझिए आप एक बैलेंस डिवाइन फेमिनिन बनने वाली हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो बहुत ही प्यार से मैंने आपको पूरी जर्नी समझाई है कि कैसे आप अपने डिवाइन मैस्कुलिन को, खुद को कभी याद करने ही नहीं देते, कभी उन्हें अपनी कमी फील होने ही नहीं देते, तो वो कैसे आपके पास आएंगे फ्रेंड्स। इसीलिए जब जब उनकी याद आए तब तक डिवाइन का हाथ और कस के पकड़ लीजिए, अपने अंदर के डीएम का हाथ और कस के पकड़ लीजिए, अपने अंदर की स्ट्रेंथ और पावर को बहुत बहुत ज़्यादा इनर वर्क कीजिए और जगाइए। बहुत ज़्यादा इनर वर्क करने का मतलब ये नहीं कि घंटों बैठ जाइए, नहीं, 21 मिनट की आपको चक्रा हीलिंग करनी है, आपको आजपा जप करना है, डीएम से कोट कट कर लीजिए, कार्मिक से कोट कट करके उनको माफ़ करना स्टार्ट कर दीजिए। बस देखिए आपकी जर्नी कैसे आगे कंप्लीट होती है, कैसे आपका भी यूनियन 3D में ज़रूर होगा। 3D का यूनियन आप ही डिले करते हो, जितना इनर वर्क में टाइम लगता है उतना 3D का यूनियन डिले होता है। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। अगर आपको चक्रा हीलिंग या मनी ब्लॉकेज या फिर और भी कोई गाइडेंस चाहिए ट्विन फ्लेम जर्नी से रिलेटेड, अगर आप इस जर्नी में कहीं स्टक हो गए तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं, मैं आपको आगे के लिए गाइड कर सकती हूँ। चलिए फ्रेंड्स, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।